देंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 2:30 बजे, जी हां 2:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। माना यह भी जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में सुबोध उनियाल, धन सिंह, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सतपाल महाराज, बंशीधर भगत, अरविंद पांडे, मदन कौशिक, रितु खंडूरी, किशोर उपाध्याय, सौरभ बहुगुणा के नाम भी शामिल हैं। तो यानी पूरे फौज जो है आज पुष्कर सिंह धामी की, यानी कि जो कैबिनेट के जो मंत्री होंगे उनको भी शपथ आज ही दिलाई जाएगी। पहले कहा जा रहा था कि यह शपथ ग्रहण कार्यक्रम 3:30 बजे होगा, लेकिन अब इसको लेकर के इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और उनके साथ 11 जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि यहां पर उनके साथ तकरीबन 10 से 11 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। तो आज का दिन उत्तराखंड की सियासत में बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह के भी पहुंचने की जानकारी, फिलहाल जानकारी के लिए ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सीएम के तौर पर और 12वें सीएम के तौर पर आज शपथ लेने जा रहे हैं। 2:30 बजे का समय निर्धारित कर दिया गया है परेड ग्राउंड में। किस तरह की तैयारियां, किस तरह के लेकर के उत्साह वहां देखने को मिल रहा है ज्योत्सना? बिल्कुल, देखिए राज्य के लिए भी और बीजेपी के लिए भी बहुत खास दिन है। राज्य के लिए सीधा सीधा ये है कि उसने जिस सरकार के लिए या जिसके लिए अपना मत दिया था वो सरकार आज अस्तित्व में आ जाएगी, यानी मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सदस्य आज वोट ले लेंगे और सरकार अपना सुचारू ढंग से कामकाज करेगी। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए ऐतिहासिक मौका है। राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार रिपीट हो रही हो और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यही वजह है कि बीजेपी इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐतिहासिक परेड ग्राउंड पर ये आयोजन हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, बीजेपी के मुताबिक गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य कैबिनेट मिनिस्टर इसमें मौजूद रहेंगे। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर मौजूद रहेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। परेड ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ पर 3 पंडाल बनाए गए हैं। इन पंडालों में मुख्य पंडाल तो वो होगा जिसमें मुख्य समारोह होगा, यानी ओथ सेरेमनी, प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। एक पंडाल में संत महात्माओं को बिठाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी में हमेशा से परंपरा रही है कि जब भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं तो इस तरीके के अलग से संत महात्माओं को बिठाया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। एक दूसरा पंडाल होगा जिसमें वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी वो उसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने कोशिश की है कि 25 से 30 हजार लोग इस खास मौके पर मौजूद रहें और उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। शासन प्रशासन से लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। आज का दिन खास बनाने के लिए बीजेपी ने सुबह से ही एक अलग ढंग से शुरुआत की है। 7:30 से 8 बजे बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में अलग अलग प्रार्थना करेंगे प्रदेश की खुशहाली की और सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर सके, इसकी कामना मंदिरों और गुरुद्वारा में की जाएगी। हर किसी को अलग अलग ड्यूटी दी गई है। अब रही बात कंचन कैबिनेट की, तो सच मानिए जैसे लास्ट टाइम तक मुख्यमंत्री पद को लेकर के एक सस्पेंस बना हुआ था, अभी तक कैबिनेट को लेकर भी सस्पेंस बना है कि क्या कुछ पुराने चेहरे रिपीट होंगे या पुराने चेहरे हटा करके बिल्कुल नई टीम के साथ अब नई पारी का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे या कुछ पुराने चेहरों को शामिल करेंगे और कुछ नए चेहरों को शामिल करेंगे। मिक्स मैच के साथ क्या वो नई पारी की शुरुआत बताया जा रहा है कि बड़ा ही बैलेंसिंग कैबिनेट तैयार किया जाएगा। कुछ पुराने चेहरे भी होंगे, कुछ नए चेहरे भी होंगे। नए चेहरों का जिक्र करूं तो रितु खंडूरी, सौरभ बहुगुणा, शिव अरोड़ा, विनोद चमोली, मोहन सिंह बिष्ट। बताया जा रहा है कि ये युवा और जो चेहरे हैं, ये युवा जो ब्रिगेड है वो पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि खुद पुष्कर सिंह धामी एक युवा सीएम के तौर पर है, उनकी एक अलग ही एक सॉफ्ट व्यक्तित्व उनका नजर आता है और उनके जो कैबिनेट के जो लोग हैं उनके नाम भी जिस तरह की जानकारी आई, ये संभावित चेहरे हैं ज्योत्सना जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। बिल्कुल कंचन, आप सही कह रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी चाहेंगे कि उनके साथ युवा जुड़े
और बहुत कह सकते हैं कि प्रबल दावेदार सौरभ बोगड़ा, रितु खंडूड़ी, विनोद कंडारी, विनोद चमोली, खजान दास, चंदन रामदास, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रबल दावेदार हैं जिनके नामों की बड़ी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सामंजस्य बिठाना, क्योंकि उत्तराखंड में आप जानती हैं कि बहुत छोटा कैबिनेट होता है, 12 सदस्यीय कैबिनेट है जिसमें मुख्यमंत्री भी इंक्लूड है, यानी कि केवल 11 कैबिनेट मेंबर बनने हैं। तो ऐसे में 13 जिलों का प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण और उसके अलावा बीजेपी माने ना माने लेकिन ये भी सच है कि गुटिया समीकरण भी स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में किसको कट करेंगे, किसे रखेंगे, जो हमें फौरी तौर पर जानकारी मिल रही है कि एज फैक्टर को भी ध्यान में रखा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि उनके कैबिनेट में 70+ के लोग ना हो। तो ऐसे में 2-3 जो अभी तक के कैबिनेट मेंबर हैं वो जद में आ रहे हैं, चाहे हम बिशन सिंह चुफाल की बात करें, बंशीधर भगत की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, ये 70+ है। तो क्या इन्हें वो अपने कैबिनेट में लेंगे? चुफाल को लेकर तो ये चर्चा हो रही है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डीडी हाट से इलेक्शन लड़ सकते हैं और डीडी हाट से ही चुफाल 6वीं बार विधायक बने हैं और चुफाल को जुलाई में जो सीट खाली हो रही है राज्यसभा की उसमें भेज दिया जाएगा। इस तरीके की भी इक्वेशन सामने आ रही है। तो चुफाल को लेकर के बंशीधर भगत में से किसी जी बिल्कुल, तो विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात भी सामने है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ज्योत्सना। आगे भी आपसे लगातार जो उत्तराखंड को लेकर हलचल है, जो अपडेट्स हैं वो आपसे लेंगे। उधर उत्तराखंड में 12वें सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी की शपथ लेने से पहले बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। कुमायूं से मुख्यमंत्री बनने के बाद गढ़वाल मंडल से प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा गर्म है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मंत्रिमंडल में जाने की सूरत में संगठन में ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में बदलाव के लिए फैसला लिया जा सकता है।